हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, चंद्रकांता के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे महाराज सुरेंद्र सिंह का खून हो जाता है। राजकुमारी चंद्रकांता लहूलुहान होते हैं, उनके हाथों में खून होता है और महारानी पद्मिनी कहती हैं, चंद्रकांता तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। और तभी वहाँ पर वीरेंद्र सिंह आ जाता है, कहता है चंद्रकांता। आगे आप देखेंगे कि चंद्रकांता कहती है, नहीं वीरेंद्र सिंह, नहीं, ये खून मैंने नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मगर ये खून मैंने नहीं किया। आगे हम देखेंगे कि नौगढ़ में महाराज सुरेंद्र के अंतिम संस्कार को वीरेंद्र सिंह करते हैं और सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। चंद्रकांता बहुत ही खोई हुई हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया ये सब। आगे आप देखेंगे कि इधर तेज सिंह पता लगा रहे हैं कि आखिर कौन है इन सब के पीछे। तभी राजसभा में चंद्रकांता को बुलाया जाता है, चंद्रकांता को बंदी बनाकर लाया जा रहा है। ये देखकर महाराज जय सिंह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं चंद्रकांता को इस तरह से यहाँ पर लाना मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह कहते हैं, चंद्रकांता वहां पर उपस्थित थी जहां पर महाराज सुरेंद्र सिंह का कत्ल हुआ है। आगे आप देखेंगे कि राजकुमारी चंद्रकांता को बुलाया जाता है और युवराज वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि सुनवाई शुरू की जाए। तभी गुरु सिंह कहता है, मैं विजयगढ़ की ओर से मैं चंद्रकांता के लिए खड़ा होऊंगा। और तभी सभी लोग सुनवाई शुरू कर देते हैं। चंद्रकांता पर इल्जाम लगता है कि उसने सुरेंद्र सिंह का कत्ल किया है और ये सब महारानी पद्मिनी ने अपनी आंखों से देखा है। महारानी पद्मिनी कहती हैं, हाँ मैंने देखा था, जब तुम अपने हाथ में वो खंजर लिए थी और तुम्हारे हाथ लहूलुहान थे, महाराज तड़प रहे थे। चंद्रकांता कहती है कि महारानी, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया है। आपने क्या देखा मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएंगी कि आपने क्या देखा। तभी महारानी कहती हैं कि मैंने देखा कि तुम दोनों की बहस हो रही है और तभी तुम्हारे हाथ खून से लथपथ थे और महाराज पड़े हुए थे। तभी चंद्रकांता कहती है, तो इसका मतलब कोई तर्क नहीं निकला, आपको भी नहीं पता कि कत्ल किसने किया है, क्योंकि मैं वहाँ पर खड़ी थी, मेरे हाथ लहूलुहान थे, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया है। सच तो ये है कि महाराज ने मुझे बुलाया था और वो तिलिस्म की किताब दी थी जिसे मैं पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, मुझे कोई होश नहीं है कि ये सब कैसे हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ये कत्ल मैंने नहीं किया है। तभी महारानी रत्न गरवा कहती हैं कि ये बिल्कुल सही कह रही है चंद्रकांता, क्योंकि मैंने युवराज वीरेंद्र सिंह को खुद बताया था उस तिलिस्मी किताब के बारे में और फोटो के बारे में। तभी वीरेंद्र सिंह कहते हैं, हाँ ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप मुझे जहाँ पर लेकर गई थी वहाँ पर ऐसी ना कोई किताब थी ना ही फोटो। तभी महारानी कहती हैं, हो सकता है महाराज वो सब लेके गए हों और ये सब हुआ हो। तभी युवराज कहते हैं कि सबूत चाहिए, अगर ऐसा है तो वो किताब अभी भी महाराज के कक्ष में होगी। चंद्रकांता कहती है कि मुझे सारी दुनिया गलत कह दे, लेकिन तुम अगर मुझे गलत कहोगे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आगे आप देखेंगे कि महारानी पद्मिनी कहती हैं कि ये सब इन दोनों की मिलीभगत है, माँ बेटी ने ये मिलके कत्ल किया होगा। जब उन्हें लगा कि महाराज सुरेंद्र इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें ये कत्ल कर दिया। तभी महाराज जय सिंह कहते हैं, ये गलत इल्जाम लगा रही हैं आप, मेरी बेटी और मेरी पत्नी का अपमान कर रही हैं आप यहाँ पर लाके। और तभी वहाँ पर तेज सिंह आ जाता है और कहता है, महाराज मुझे आने में देर हो गई, मैं बस वही सब पता करने गया था, आखिर महाराज का कत्ल कैसे हुआ है। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह कहते हैं, हाँ बताओ तेज सिंह। तभी तेज सिंह कहता है कि मुझे पता चल गया ये खून किसने किया है, और वे उंगली अपनी करता है। तभी सभी लोग डरने लगते हैं, आखिर कौन है। तभी गुरु सिंह कहते हैं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। तभी तेज सिंह कहता है, हाँ बताओ तेज सिंह। तभी तेज सिंह कहता है कि मुझे पता चल गया ये खून किसने किया है, और वे उंगली अपनी करता है। तभी सभी लोग डरने लगते हैं, आखिर कौन है। तभी
तभी वो कहता है कि नहीं गुरु सिंह तुम नहीं, तुम्हारे पीछे छोटी रानी खड़ी होती हैं। वो कहती है मैं, वो घबरा जाती हैं। तभी तेज सिंह कहता है ये चाकू देख रही हैं ना, ये आप ही का है ना। तभी छोटी रानी कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तेज सिंह कहता है हाँ, ये चाकू रामपुर में बना हुआ है, इसकी बनावट देखो, और आप रामपुर की हो। तभी छोटी रानी कहती है हाँ ये चाकू मेरा है, मगर ये खून मैंने नहीं किया। और उन्हें याद आता है कि ये चाकू किस तरह से उन्होंने क्रूर सिंह को दिया था, और वह सोचने लगती हैं कि कहीं ये क्रूर सिंह ही तो नहीं। तभी छोटी रानी कहती है हाँ ये सच है कि ये चाकू मेरा है, लेकिन ये कुछ दिन पहले मैंने क्रूर सिंह को दे दिया था। और सबका शक क्रूर सिंह पे आ जाता है। तभी क्रूर सिंह कहता है मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मैंने नहीं किया है कुछ भी। मैं भला महाराज सुरेंद्र सिंह को क्यों मारूंगा, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। और सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तभी महारानी पद्मिनी चिल्ला पड़ती हैं कि बंद करो ये सब, मैं जानती हूँ ये सब चंद्रकांता ने ही किया है। तभी सिंह कहता है हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रकांता वहाँ पर खड़ी हो और वो महाराज को बचाने गई हो, और खून जो देख रहा था क्या उसी ने किया हो। सारा शक महारानी पद्मिनी पर आ जाता। राजसभा में एक और पद्मिनी आ जाती है और कहती हैं हाँ ये मैंने किया है, मैं हूँ असली महारानी पद्मिनी हूँ। और महारानी पद्मिनी कहती है मैं हूँ। तभी रानी पद्मिनी चाकू से वार करने जा रही होती है। तभी वीरेंद्र सिंह बीच में आ जाता है। चपला का रूप असलियत सामने आ जाती है। चपला कहती है मुझे क्षमा करें, मैं सच का साथ देने के लिए यहाँ पर आई थी। तभी तेज सिंह कहता है ये सब मैंने इसलिए किया, आंखों देखा कभी कभी गलत भी हो सकता है, जो आपने देखा वो सही ना हो, ये भी हो सकता है महारानी पद्मिनी। बस मैं आपको यही बताना चाहता था, किसी भी तर्क वितर्क पर अभी ना आए, हमें अभी और जांच करनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह कहते हैं तेज सिंह तुम्हें जितना समय लेना है ले लो, लेकिन मुझे सच का पता चलना ही चाहिए। और तेज सिंह सच का पता करने के लिए निकल जाता है। इधर वीरेंद्र सिंह भी सच जानना चाहता है, राजकुमारी चंद्रकांता को बेगुनाह साबित करना चाहता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।